शुगरमिट यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे इनकम टैक्स का वेबसाइट में कैसे इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन सबमिट किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा इस वेबसाइट में। देखिए, incometax.gov.in किसी भी ब्राउज़र ओपन करके इस वेबसाइट में जाना होता है। ठीक है, तो मैं टाइप कर लिया और इंटर मार के सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस पेज में मैं आ गया। इसकी बात देखिए, यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगी। जो लोग अभी रजिस्टर नहीं किए उसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, और जो ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया वो लॉगिन करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो इनकम टैक्स रिटर्न जिसका करना है, जो अभी रजिस्टर नहीं किया उसके लिए रजिस्टर कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए। रजिस्टर में क्लिक करके देखिए, रजिस्टर में क्लिक करके यहाँ पे पैन नंबर दे के आगे बढ़ना है। ठीक है, और वो थोड़ा स्टेप है। डिटेल्स फिल करने के बाद, वेरीफाइड डिटेल्स करने के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कैसे रजिस्टर ऑलरेडी जो लोग कर लिया वो कैसे लॉगिन करके ITR सबमिट करेंगे। ठीक है, देखिए लॉगिन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आपकी जो पैन नंबर या आधार नंबर है उसके साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र ID देना पड़ेगा। यूज़र ID यानी मैं पैन नंबर दे के लॉगिन कर लूँगा। ठीक है, देखिए मैं पैन नंबर दे रहा हूँ, ये ठीक तरीक़ा से देना पड़ेगा। ठीक है, तो पैन नंबर मैं दे दिया। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक मैसेज शो हो रही है। इस मैसेज का चेक बॉक्स में क्लिक करना चाहिए, तो क्लिक कर लिया। करने के बाद देखिए यहाँ पे पासवर्ड डालना होता है। ठीक है, तो पासवर्ड मैं सही तरीक़ा से फिल कर दिया। करने के बाद देखिए नीचे कंटिन्यू वाला ऑप्शन जो है इसमें क्लिक करना चाहिए। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीक़ा से आपके सामने पेज खुल जाएगी। यहाँ पे देखिए फाइल योर रिटर्न ऑफ द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023, यानी 2022-23 फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ 31 मार्च 2023 में। उसको ही असेसमेंट ईयर कहता है। क्या? 2023-24, यानी फिनेंशियल ईयर जो होता है 22-23 वही होता है असेसमेंट ईयर 2023-24। तो इस पे फाइल नाउ पे मैं क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करना है। करने के बाद देखिए सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, तो सिलेक्ट असेसमेंट ईयर ड्रॉप डाउन मेन्यू में सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं असेसमेंट ईयर। देखिए ये 23-24 करेंट असेसमेंट ईयर, AY मतलब असेसमेंट ईयर, इसको मैं सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, ये ऑनलाइन रिकमेंडेड जो होता है उस पर मैं क्लिक कर लिया। करने के बाद देखिए कंटिन्यू में क्लिक कर दिया। इसके बाद देखिए यू हैव सेव्ड ड्राफ्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। कोई पहले मैं इस लॉगिन में लॉगिन करके कोई इनकम टैक्स की काम नहीं किया। अगर किया होता तो यहाँ पे वो ड्राफ्ट बनकर सेव्ड होता। ठीक है, तो मैं पहली बार कर रहा हूँ इसलिए नो सेव्ड डाटा दिखा रहा है, ड्राफ्ट दिखा रहा है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इस पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, तो आप सब लोग जो एकदम पहली बार कर रहे हैं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना चाहिए आपको। मैं क्लिक कर, इसके बाद देखिए आपके लिए जो ऑप्शन सही है वो सिलेक्ट करना चाहिए। देखिए इंडिविजुअल है, HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, और अदर्स है। अदर्स क्लिक करने से देखिए ये बहुत सारी ऑप्शन आ गए। तो फिलहाल यहाँ पे तो इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए ही ITR सबमिट करना है यहाँ पे। इसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे ITR कौन सा वाला फॉर्म आपके लिए सही होगी। देखिए ITR 1, 2, 3, 4 ये सभी है। ITR 1 वाला जो है वो सिलेक्ट करके प्रोसीड विथ ITR 1 करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो ऑप्शंस है, ये जो स्टेप्स है, वैलिडेट योर रिटर्न्स, कन्फर्म योर रिटर्न समरी, वेरीफाई सबमिट रिटर्न। ठीक है, ये सीरियल है, ये स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए लेट्स गेट स्टार्टेड, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे मांग रही है क्यों आपने ITR फाइल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है 2.5 लाख, 2,50,000। सीनियर सिटीज़न के लिए 3 लाख, उससे भी सीनियर के लिए 5 लाख। तो 2.5 लाख तक कोई तो
ITR फाइल नहीं करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा इनकम के लिए ये ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, ये जो दूसरा ऑप्शन है इसको एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर फॉरेन टूर में 2 लाख से ज़्यादा खर्चे हुए और 1 साल में इलेक्ट्रिक बिल 1 लाख से ज़्यादा हो गया तो ये सब आपने टिक करके ये सब दे के प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं तो टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जामिशन लिमिट इसके साथ मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद देखिए ये लोडिंग हो रही है। इसके बाद देखिए एक मैसेज आपके सामने आ जाएगी। ये मैसेज प्री फिल्ड होता है सब। अगर कुछ गलती है वहाँ पे एरर है तो आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी मीनिंग तो वही है, एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से। ठीक है, मैं ओके करता हूँ। करने के बाद देखिए यहाँ पे जो 5 स्टेप्स है यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है, स्किप करके दूसरा ऑप्शन में नहीं जाना। एक बार देख लीजिए। देखिए ये पहले वाला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो काम होगा, लेकिन ये दूसरा वाला, ये छोड़ के दूसरा वाला पर क्लिक करने से कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहले वाला जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे जो 5 ऑप्शंस है ये सबको कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वाला जो है उसको कंफर्म करने के लिए उसका पर मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन सब आ गया। ठीक है, एक बार देख लीजिए सब ठीक है या नहीं। अगर कुछ गलती है, एरर है, तो आप एडिट में क्लिक करके देखिए, मैं क्लिक कर लिया, करके आप इसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है ये जो लाल स्टार वाला जो ऑप्शन है सबको फिलअप करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो लाल ऑप्शन वाला ये एरिया लोकेलिटी का जो ऑप्शन है ये खाली है, इसको सिलेक्ट करना चाहिए, नहीं तो वैलिडेशन एरर आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए ड्रॉप डाउन में मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लिया। आपके हिसाब से आपका जो लोकेलिटी है उस हिसाब से आप अपना फिलअप कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें और एक बार ध्यान से मैं देख लिया सब कुछ ठीक है, तो इसके बाद मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका सब कुछ ठीक है तो एडिट नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखिए ये तो हो गया। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और सारे CG पेंशनर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप आपके हिसाब से ऑप्शन चुन लीजिए। मैं तो फिलहाल यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद देखिए जो सेक्शन है ना, सेक्शन 139(1) ये सेक्शन है ड्यू डेट की पहले वाले सेक्शन। ड्यू डेट अभी नहीं निकली है, इसलिए इस सेक्शन में ITR फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, अगर नहीं होता तो इस पे सिलेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, सिलेक्ट मैंने कर लिया। करने के बाद नीचे देखिए आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम। न्यू टैक्स रिजाइम में अगर आप येस कर देंगे तो फिर आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम की तरह सारी की सारी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 80CC(d) का अंतर्गत जो पेंशन स्कीम के लिए गवर्नमेंट पे कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है उसका छूट आपको मिलेगी। ठीक है, तो मैं तो फिलहाल यहाँ पे न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं करूँगा, मैं इसको नो कर रहा हूँ। ठीक है, येस करने से न्यू टैक्स रिजाइम सिलेक्ट हो जाएगा और कोई डिडक्शन आपको मिलने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नो कर दिया तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में सारी की सारी जो डिडक्शन है वो मुझे मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखिए रिफ़ंड के लिए आपको एक अकाउंट चुनना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट चुना हुआ है। देखिए मैं इसको अगर क्लिक कर दूँ तो ये अनटिक हो जाएगा और इसको चुनने के लिए फिर से मैं यहाँ पे क्लिक कर लिया। आप अगर चाहे तो दूसरा अकाउंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सारी की सारी चीज़। ठीक है, तो इसके बाद देखिए नीचे कंफर्म करना है, कंफर्म मैंने कर लिया। करने के बाद देखिए वो जो एक बात मैंने यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जो अकाउंट दिया, अगर कोई इनकम टैक्स रिफंड होगा तो इस अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो कर दिया। इसके बाद फिर से मैं कंफर्म कर रहा हूँ दूसरा ऑप्शन में जाने के लिए। इसके बाद देखिए ग्रॉस टोटल इनकम, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे तो ठीक नहीं है, ये ठीक करना पड़ेगा। पहले अगर
इस तरीक़ा से कोई कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऐसा कुछ छूट आपको चाहिए तो इस पे इस सेक्शन में कोई छूट आपको चाहिए तो इस पे येस कर दीजिए और वो कितना छूट चाहिए, कितना एग्जाम्पशन चाहिए, इसको आप फिल कर दीजिए। अगर नहीं है अदरवाइज़ नो कर दीजिए। यहाँ पे भी हॉस्टल अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, इसका कोई एग्जाम्पशन आपको चाहिए तो येस करना चाहिए और वो अमाउंट को फिल कर देना चाहिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। इसके बाद इसको भी मैं नो कर रहा हूँ, एक बार पढ़ लीजिए। आपका ऐसा कुछ छूट लेना है तो ज़रूर फिल कीजिए। इसके बाद ये भी मैं नो कर रहा हूँ। लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये एक बार देख लीजिए, इसको आप येस करेंगे तो ऐसा ऑप्शन आ जाएगी आपके सामने। ये जनरली रिटायर्ड पर्सन के लिए होता है। रिटायर्ड पर्सन को ग्रेचुइटी, लीव सैलरी, लीव एनकैशमेंट ये जो मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, ठीक है। तो अगर कोई अमाउंट आपने फिल करना चाहते तो उसमें ये चेक बॉक्स में क्लिक करना चाहिए। करने के बाद यहाँ पे जो अमाउंट आपको डेथ कम रिटायरिंग ग्रेचुइटी वाला जितना अमाउंट, जितना राशि आपको मिला वो फिल करना चाहिए। इस तरीक़े से सारी की सारी आइटम जो भी आपने जो भी आपको मिला सबको फिल करना चाहिए, ठीक है। फिलहाल मैं इसको नो करके कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लिया। कंटिन्यू करने के बाद देखिए आपके सामने ये जो ग्रॉस सैलरी वाला जो पेज है इसको फिल करना चाहिए, ठीक है। ये फील्ड अप नहीं है। अगर कोई किसी का फील्ड अप है, एक बात ध्यान से सुनिए, अगर फील्ड है तो आपका जो इनकम टैक्स का फॉर्म 16 आपके पास है उससे मैच कर लीजिए। अगर मिसमैच हो तो उसको ज़रूर आप एडिट करके रेक्टिफाई कर लीजिए, ठीक है। इनकम टैक्स का फॉर्म 16 आपके पास है इनकम टैक्स का, उससे आपको यह टैली करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो देखिए ग्रॉस सैलरी जो है इसको एडिट करना चाहिए, एडिट करके हमको फिल करना चाहिए, ठीक है। तो सैलरी, ग्रॉस सैलरी मैं यहाँ पे फिल कर दिया। करने के बाद ये सब देख लीजिए, अगर आपका कुछ ऐसा कुछ है तो फिल कर दीजिए। करने के बाद देखिए यहाँ पे ऐड अनदर कुछ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। एग्जेम्प्ट अलाउंस, यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस क्या होता है, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। देखिए ये वाला जो है एग्जेम्प्ट अलाउंस है। अगर ये आपके लिए कुछ है तो आप ज़रूर उसको सिलेक्ट करके फिल कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर एनी अदर एग्जाम प्लीज़ क्लेम, तो यहाँ पे क्लिक करना चाहिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए ये सारी की सारी ऑप्शंस है, ये देख लीजिए। आपके लिए कुछ सही होगी तो इसमें सिलेक्ट करके उस अमाउंट को भर दीजिए। इसके बाद देखिए ये भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो ये सब हो गया। देखिए लेस इनकम क्लेम फॉर रिलीफ टैक्सेशन, तो इसके अंदर कोई रिलीफ आपकी ज़रूरत है तो इसमें वो भर दीजिए। इसके बाद देखिए एंटरटेनमेंट अलाउंस कुछ अगर है तो इसको, ये टैक्स फ्री है, ये इसमें भर दीजिए। और प्रोफेशनल टैक्स जो है इसको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। कोई स्टाफ है नर्स वगैरह, उसको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, उसकी छूट यहाँ मिलता है, ठीक है। और यह स्टैंडर्ड डिडक्शन तो यहाँ पे है, ठीक है। तो दिखा दिया स्टैंडर्ड डिडक्शन और जो प्रोफेशनल टैक्स टोटल डिडक्शन यहाँ पे दिखा। इसके बाद इसको सेव करना चाहिए। सेव मैंने कर लिया। करने के बाद देखिए इसके बाद देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आप अगर कोई इस बिल्डिंग लोन ले रखा है, कोई फ्लैट लोन लेके कोई फ्लैट खरीद रखा है, खरीद किया आपने, तो फिर इससे आप अगर उस जो ईएमआई आप भरते हैं उस ईएमआई का इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल का छूट आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपको जो ईएमआई का साल भर का फिनेंशियल ईयर का 2022-23 फिनेंशियल ईयर में जितना इंटरेस्ट का राशि आपने ईएमआई की रूप से पे किया, वो यहाँ से आप उसका एग्जेम्पशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे ऐड एडिट डिटेल्स में मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या आ गया, टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट और डीम्ड लेट आउट, इस तरीका का ऑप्शन है। सेल्फ ऑक्यूपाइड इसका मतलब है आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी लोन लेकर खरीद कर उस पर अभी आप स्टे कर रहे हैं, ठीक है, रह रहे हो।
तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पे मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखिए इंटरेस्ट पेएबल बोरोड कैपिटल, तो आपने जो भी राशि बैंक से लोन लिया उसके लिए जो ईएमआई आपने हर महीने देते हो, ठीक है, उस ईएमआई का जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट कितना, अपर लिमिट क्या है, 2 लाख तक अपर लिमिट है, ठीक है। तो फिलहाल 2,05,000 आपका होगी, तो 2 लाख तक ही आपको मिलेगा। तो 2 लाख से कम होगा तो वही राशि आपको लिखना है, 2 लाख नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए बैंक से इनकम टैक्स स्टेटमेंट, बैंक से आपको जो हाउस बिल्डिंग लोन है उसका स्टेटमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। वो स्टेटमेंट लेने के बाद वहाँ से आपको पता करना चाहिए कितना आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है और कितना आपको कैपिटल प्रिंसिपल देना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। देखिए और एक बात है यहाँ पे, और एक है एरियर्स। तो रेंट पर आपने दे रखा तो उससे 30% लेस करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और एक सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं हो तो लेट आउट हो तो ये भी एक बार आप देख लीजिए। अगर आपने उस किराए पे दे रखे है तो मान लीजिए आपको 1,20,000 किराया मिलता है तो उसका एक परसेंटेज कैलकुलेशन होता है, और मान लीजिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है 1,80,000। तो ये कैलकुलेट कर लेता है सिस्टम, कैलकुलेट करके आपको 96,000 का छूट यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड सिलेक्ट कर लेता हूँ और जो एक्चुअल इंटरेस्ट अमाउंट है उसी अमाउंट को मैं यहाँ पे फिल करूँगा। तो कर लिया। करने के बाद देखिए यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपने यहाँ पे फिल करेंगे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो मैं ऐड कर लिया। देखिए दोस्तों फॉर्म 16 आपने एज पर फॉर्म 16 तो यहाँ पे दिख रहा है, फॉर्म 16 से मैच करना चाहिए। हाउस बिल्डिंग लोन आपने ले रखा है तो हाउस बिल्डिंग लोन का जो ईएमआई है उसका साल भर का फिनेंशियल ईयर का जो इंटरेस्ट है वही इंटरेस्ट यहाँ पे क्लेम करना है, और जो प्रिंसिपल है वो बाद में हम क्लेम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए तो डू यू ऐड अनदर इनकम, डू यू वांट टू ऐड अनदर इनकम। अनदर इनकम अगर आपका कुछ है तो आप इनकम ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे तो जो इनकम जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है दिखा रहा है, ठीक है। जो डिपॉजिट का इंटरेस्ट है वो दिखा रहा है, ठीक है। और देखिए यू हैव रिसीव्ड इनकम टैक्स रिफंड, नो, इसमें नो कर देता हूँ, ठीक है। ये सब नो हो गया। तो देख लीजिए एक बार सब कुछ, फैमिली पेंशन कुछ है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। एनी अदर कोई आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसके लिए यस करना पड़ेगा। और जो अमाउंट आप देना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पे दे के उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिख दिया। लिखने के बाद देखिए यहाँ पे सारी की सारी आ गई। इसके बाद यह इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। मैं कंटिन्यू कर लिया, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे सारी की सारी कैलकुलेशन आ गया, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पे जोड़ दिया, ये भी आ गया। तो ये आने के बाद इसको कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ़ यू हैव एनी एग्जेम्प्ट इनकम, तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए नेचर ऑफ एग्जेम्पशन क्या आता है, एग्रीकल्चर इनकम एट्सेट्रा, ये आपका है तो कर लीजिए। करके आप एग्जेम्पशन का क्लेम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं तो नहीं करने वाला हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करके देखिए अभी लोडिंग हो रही है। देखिए कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है। कंफर्म करने के बाद देखिए क्या आती है, देखिए कंफर्म हो गया। तो फिर क्या क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो गया, अब टोटल डिडक्शंस, ठीक है। तो ध्यान दीजिए फॉर्म 16 देख के मैच करके कर लीजिए, ठीक है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन, डोनेशन पेड, आपने कोई डोनेशन किया तो यस करके यहाँ पे ये फॉर्म भरना पड़ेगा बाद में, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो नो कर रहा हूँ। इसकी बात देखिए ये साइंटिफिक रिसर्च पर कुछ है तो इसको यस करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। यस करने से इस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। 80GG ये वाला जो फॉर्म है ये बाद में भरना पड़ेगा। तो मैं फ़िलहाल इसको नो कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए डिडक्शन
अंडर सेक्शन 80 GG ये भी नो है। देखिए 80C के अंदर 1,50,000 तक, 1.5 लाख तक छूट मिल सकता है आपको, तो इसको मैं येस कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं येस कर रहा हूँ। अमाउंट यहाँ पे मैं भर दूंगा। कितना अमाउंट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, हाउस बिल्डिंग लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो GPF के साथ, GPF, GIS, LIC और सब कुछ जोड़ के मैं यह लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया। इसका फॉर्म भी भरना पड़ेगा बाद में। यहाँ पे देखिए 80CC D2 के अंतर्गत क्या है, ये जो पेंशन स्कीम है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, एम्प्लॉयर डिपॉजिट करता है। ठीक है, वो अगर आपने कुछ दिया तो इसमें यस करेंगे और अमाउंट लिखेंगे और इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। फिलहाल मेरा तो कुछ नहीं है तो नो कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेडिक्लेम कुछ है तो इसको भरना पड़ेगा, नहीं है तो नो कीजिए। ठीक है, और ये सब कुछ देख लीजिए, ये इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, ये भी देख लीजिए। 80TTA सेविंग बैंक का जो आपका इंटरेस्ट मिलता है वो 10,000 तक आपने छूट क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं येस कर रहा हूँ, इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। ठीक है, बाद में इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, अगर है तो येस करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा तो नहीं है तो इसके लिए नो। इसके बाद कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यू करने के बाद वो फॉर्म को भरना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म को भरना पड़ेगा देख लीजिए। ठीक है, देखिए कौन सा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा देख लीजिए। यहाँ पे तो जो 80C था उसको भरना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। ये 80TTA ये वाला फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा क्योंकि मैं ये क्लेम तो किया। तो देखिए 80TTA इसको भरना पड़ेगा। ये देखिए मैं एक 10,000 वाला ऑप्शन दे रहा हूँ, देने के बाद मैं क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे 10,000 तक क्लेम नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि मेरा सेविंग बैंक का जो अमाउंट है वो है 6,730, वही मुझे यहाँ पे छूट मांगना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैंने कर दिया। करने के बाद यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद कंफर्म करना पड़ेगा। देखिए ऐड कर दिया। करने के बाद देखिए यहाँ पे 80C यहाँ पे नहीं है, वो फॉर्म यहाँ पे नहीं भरना है, वो बाय डिफ़ॉल्ट होगा। तो उसके बाद इसको कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, वार्निंग देता रहता है। ठीक है, इसमें कुछ डरने का बात नहीं। ठीक है, तो मैं कंफर्म कर लिया। कंफर्म करने के बाद देखिए यहाँ पे टोटल डिडक्शन भी कंफर्म होगा। अब टैक्स पेड की बारी है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए टैक्स पेड क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन होकर आ गया, कोई टैक्स तो नहीं है। ठीक है, तो टोटल टैक्स पेड तो कुछ नहीं किया, नहीं है। तो देखिए यह भी कंफर्म कर लिया मैंने। ठीक है, ये हो गया टोटल टैक्स लायबिलिटी में मैं अब आ गया टोटल टैक्स लायबिलिटी। देखिए यहाँ पे सारी की सारी कैलकुलेशन है आपके सामने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो टोटल टैक्स ये कैलकुलेशन करके आ गया और 87A के अंतर्गत इसका छूट भी मिल गया। 12,500 तक तो छूट मिलता है। ठीक है, वो मिल गया, तो कोई टैक्स नहीं है। टैक्स रिलीफ के लिए आपको अगर क्लेम करना है तो यहाँ पे अमाउंट लिख के ये फॉर्म 10E को आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से सब हो गया। इसको मैं कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद देखिए ये तो हो गया। इसके बाद प्रोसीड कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार फिर से देखना पड़ेगा सब सही तरीक़ा से हुआ या नहीं। प्रीव्यू रिटर्न, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका नाम, आपके फादर के नाम सब कुछ आ जाएगी। जो चेक बॉक्स है इसमें टिक कीजिए। टिक करने के बाद देखिए प्रोसीड टू प्रीव्यू, इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। एक बार अच्छी तरीक़ा से देख लीजिए। ठीक है, एक बार अच्छी तरीक़ा से देख लीजिए। देखिए प्रोसीड टू वैलिडेशन, इसके बाद आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन करना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन करने के बाद देखिए यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर।
वायर फाउंड। अगर एरर कुछ हो जाता तो इस पर मैसेज आ जाता, उसी पे क्लिक करके उस एरर को कंप्लाई करना होता। ठीक है, कोई एरर नहीं है। इसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में क्लिक करने से देखिए क्या आता है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में क्लिक करके देखिए ई वेरीफाई नाउ और भी वेरिफिकेशन है, तो इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं। रिकमेंडेड वाला जो है ई वेरिफिकेशन, आधार ओटीपी जनरेट करके मैं वेरीफाई करने वाला हूँ अभी। आप ये भी कर सकते हैं, ये नीचे वाला जो ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे आई वुड लाइक टू वेरीफाई ओटीपी ऑन मोबाइल और रजिस्टर्ड आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आएगी। ठीक है, आप डीएससी देख के कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, ये सब की थ्रू से कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी ओटीपी है तो उससे उसके ज़रिए से आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद देखिए आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स जनरेट आधार ओटीपी। देखिए जनरेट आधार ओटीपी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद क्या आती है देखते हैं। ठीक है, तो इस पे 6 डिजिट वाला आधार ओटीपी आपके सामने आ जाएगी। उस ओटीपी से आप इस ओटीपी यहाँ पे भर दीजिए। भरने के बाद यहाँ पे वैलिडेट कर दीजिए। करने के बाद आपका वो हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए मैं वो भी करके दिखा रहा हूँ। देखिए तो हो गया। इसके बाद वैलिडेट करना पड़ेगा। इसके बाद मैं वैलिडेट कर दिया। देखिए वैलिडेट कर दिया। कॉन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। तो कॉन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, प्लीज़ नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स। तो सबमिट करने से सबमिट हो जाएगी। फिलहाल मैं ये एक लास्ट बटन है, इसको क्लिक करके सबमिट कर सकता। फिलहाल मैं यहाँ पे वीडियो का एंड करूँगा क्योंकि मैं अभी सबमिट नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे सबमिट करने से सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़े से आप इनकम टैक्स का रिटर्न ITR ऑन सिलेक्ट करके इस तरीक़ा से फॉर्म 16 को मैच करके आप रिटर्न घर बैठे अपने आप सबमिट कर सकते हैं। किसी का पास जाने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, कोई आपका दिल में कोई शक है तो ज़रूर पूछ लीजिए वीडियो की कमेंट सेक्शन में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर विज़िट कीजिए। वहाँ पे अकाउंट कैसे ऐड करेंगे, कैसे अकाउंट आप ओपन करेंगे, सारी की सारी वीडियो की लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो देखकर आपने अपना काम मैं तो आशा करता हूँ आप कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे। गॉड ब्लेस यू ऑल।